देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। माँ के पास गई, माँ को बोली कि मुझे पेशाब जैसा आ रहा। बच्ची को मासूम बच्ची बताया, तो माँ ने देखा तो ब्लडिंग हो रही थी। तब उसने पूछा बेटा क्या हुआ, तब उस बच्ची आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या। तो दोस्तों, नाजिया इलाही खान की खुली पोल, बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज के फट चुके हैं ढोल। दोस्तों, चुनाव जीतने के खातिर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संघियों के बीच हिंदुत्व का परचम लहराया और बाद में पाकिस्तानी मुसलमानों के संग बैठकर गप्पे लड़ाया। आखिर क्यों बोर्ड परीक्षा केंद्र वालों ने 4 मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षा केंद्र से भगाया? आखिर कैसे संघी अमन कुमार नामक लड़के ने 4 साल की मुस्लिम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया? हिंदुस्तान में कब तक होता रहेगा मुस्लिम बच्चियों के ऊपर अत्याचार? क्या इसीलिए संघी कर रहे हैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की दलित को न मिल पाए सम्मान? हम आपको बताएंगे सभी वारदात, दिल थाम के बैठ जाइए जनाब। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था कि भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम नेत्री नाजिया इलाही खान का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद नाजिया इलाही खान ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था। वीडियो में उन्होंने बखान किया था कि एटा जिले से उनकी कार का पीछा कुछ मुस्लिम युवक कर रहे थे और उन्हीं के वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोस्त गंभीर रूप से इस एक्सीडेंट में घायल हो गई और सभी हिंदुस्तानियों से आशीर्वाद की जरूरत है कि उनकी दोस्त जल्द से जल्द इस दुर्घटना से रिकवरी पाले और उनके दोस्त की सेहत ठीक हो जाए। नाजिया इलाही खान का यह भी कहना था कि टारगेट वो थी, लेकिन बीच में उनकी दोस्त आ गई, इस वजह से उनकी दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन दोस्तों, इस एक्सीडेंट पे कानपुर देहात की पुलिस की बाइट आ चुकी है। पुलिस वालों ने नाजिया इलाही खान के बयान को सरासर झूठा साबित कर दिया है। कानपुर देहात के पुलिस प्रशासन ने एक बयान जारी किया है। कानपुर देहात के पुलिस प्रशासन का कहना है कि नाजिया इलाही खान दिल्ली से प्रयागराज एक टैक्सी से आ रही थी। टैक्सी चलाने के दौरान टैक्सी ड्राइवर को नींद आ गई। नींद आने के कारण एक भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें किसी की जान को कोई भी खतरा नहीं हुआ है। हालांकि छोटी मोटी चोटें सभी को आई हैं। और तो और दोस्तों, नाजिया इलाही खान के बयान पर भी पुलिस प्रशासन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नाजिया इलाही खान जो मुस्लिम समुदाय के युवकों का जिक्र कर रही है, ये जिक्र सरासर झूठ है। और तो और ये मुस्लिम समुदाय की छवि को खराब करने के लिए नाजिया इलाही खान ने एक झूठा बयान दिया था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। अब दोस्तों, कानपुर देहात के पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस दुर्घटना पे, आप खुद उनकी मुंह जबानी सुनिए। सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है, वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। दोस्तों, हिंदुस्तान में पॉपुलैरिटी पानी है तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को गरियाओ, ये एक पैशन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इसी पैशन को फॉलो करते हुए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए पीसी जॉर्ज ने एक टीवी डिबेट के दौरान हिंदुस्तानी मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए एक हेट स्पीच दी थी। पीसी जॉर्ज ने टीवी डिबेट के दौरान कहा था कि सभी हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस मामले पे जनाब पीसी जॉर्ज के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस एफआईआर के बाद पूर्व एमएलए पीसी जॉर्ज को पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों अदालत के चक्कर और जेल की हवा जरूर खाने को मिल गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों पीसी जॉर्ज को अदालत के सामने पेश होना था। पीसी जॉर्ज अदालत गए, वहां पेश हुए और वहां पर खुद को सरेंडर कर दिया। सरेंडर होने के बाद अदालत ने अपना फैसला दिया। अदालत के फरमान के अनुसार पीसी जॉर्ज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। और तो और दोस्तों, पीसी जॉर्ज की रिहाई की याचिका भी खारिज कर दी गई है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता जी ने दिया था।
महान नेता का नाम है अनुराग ठाकुर। अक्सर अनुराग ठाकुर ऐसे बयान देते हुए आए हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल में थोड़ा सा खलफिसार मच सके और तो और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। तो दोस्तों, अनुराग ठाकुर जो संघियों के बीच हिंदुत्व का परचम लहराते हैं, वही अनुराग ठाकुर भारत पाकिस्तान मैच के दौरान दुबई में शाहिद अफरीदी के साथ देखे गए। शाहिद अफरीदी के बगल में आराम से बैठे थे और तो और अनुराग ठाकुर तथा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो गई। जिसके बाद दोस्तों, अनुराग ठाकुर को सोशल मीडिया पे तरह तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। और तो और दोस्तों, जैसे ही सोशल मीडिया के यूजर्सों ने अनुराग ठाकुर की फोटो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुसलमान शाहिद अफरीदी के साथ देखी तो धड़ल्ले से कमेंट के द्वारा ये कहने लगे कि अनुराग ठाकुर दोगला है। अब जनाब, शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर के साथ की फोटो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। जनाब, इस वक्त कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं की उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। छात्र छात्राएं अपना दमखम लगाकर बोर्ड की परीक्षा देने में जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इन छात्र छात्राओं में 4 छात्राएं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ऐसी हैं कि उनको बोर्ड की परीक्षा के लिए महरूम कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 4 मुस्लिम छात्राएं हिजाब करके बोर्ड की परीक्षा देने गई थी। बोर्ड परीक्षा केंद्र पे कुछ अधिकारियों ने उनको रोक लिया बाहर ही। उनका कहना था कि पहले आप अपना हिजाब उतारो, फिर परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो। इसके बाद दोस्तों, छात्राओं और बोर्ड परीक्षा केंद्र के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। अधिकारी इस बहस में जीत गए। दोस्तों, 4 छात्राओं को बोर्ड की परीक्षा दिए बिना केंद्र से वापस लौटा दिया गया। हम आपको बता दें दोस्तों, चारों छात्राओं ने अपना हिजाब नहीं उतारा, जिसके बाद उनको बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अधिकारियों के द्वारा जिन छात्राओं के 10वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, इतने महत्वपूर्ण एग्जाम के बीच हिजाब का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद चारों छात्राओं को बिना एग्जाम दिए बोर्ड परीक्षा केंद्र से वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, अगर आपके पास छोटी मासूम बच्चियां हैं तो उनको आप महफूज करके अपने पास रखो, बाहर मत निकलने दो। अगर आप बाहर निकलने दोगे तो ना जाने कैसे कैसे दरिंदे आपकी बच्चियों का शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे हैं। अगली घटना है महज 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने की। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि बिहार के बेगूसराय में आंगनवाड़ी में पढ़ने वाली 4 साल की मुस्लिम बच्ची जब अपने घर लौट रही थी आंगनवाड़ी से पढ़ के, तो उस वक्त दोस्तों अमन कुमार नाम के एक दरिंदे ने उसको धर दबोचा, उसकी आबरू, उसकी इज्जत को लूट लिया, उसके साथ भीषण तरीके से बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद लड़की बदहवास हो गई, किसी तरह अपने घर पहुंची। लेकिन जब घर वालों ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलता हुआ देखा तो दोस्तों, डरी सहमी बिटिया से बहला फुसला कर पूछा कि बेटी तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है। तो बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी को टूटे फूटे अल्फाजों में अपने परिवार वालों को बताया। जैसे ही ये घटना बेगूसराय के आसपास के इलाकों में फैली तो लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो गया। महज 4 साल की लड़की के साथ अमन कुमार नाम के एक लड़के ने बलात्कार किया है। दोस्तों, परिवार वालों ने अमन कुमार को धर दबोचा और अमन कुमार से जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि अमन कुमार ने सच में 4 साल की लड़की को अपना हवस का शिकार बनाया है। जिसके बाद दोस्तों, ये मामला पुलिस में गया और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके अपनी तफ्तीश में जुट चुकी है। खैर दोस्तों, 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार, आखिर हिंदुस्तानी महिलाएं कब तक सहेंगी ये अत्याचार? दोस्तों, क्या इसी खातिर संघी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कि दलित को न मिल पाए सम्मान? दरअसल दोस्तों, अगली वारदात ही कुछ इस प्रकार घटी है कि आपको अंदर तक झिंझोड़ के रख दे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दलित बहनों की बारात आनी थी, वो भी एक साथ दोनों बहनों की शादी होनी थी। लेकिन दोस्तों, मथुरा के रहने वाले दबंग रोहतास यादव और उनके गुंडों ने दलित बहनों की बारात के ऊपर हमला कर दिया। दलित बहनें जब ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई और ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही थी तो दोस्तों, दबंगों ने रास्ते में ही दबोच लिया, दलित बहनों के मुंह पे कालिख पोत दिया और कीचड़ से नहला दिया। और तो और दोस्तों, जो बाराती और जो घराती दलित बहनों की शादी में शामिल होना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। तो दोस्तों, इस घटना के बाद ये सवाल तो उठना लाजमी है, क्या इसी खातिर संघी कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कि दलितों को न मिल पाए सम्मान?
दोस्तों हम आपको बता दें, दोनों सगी दलित बहनों की बारात वापस लौट गई। दोनों दलित बहनों की डोली तक ना उठी। दोस्तों 2 घंटे तक दलित बहनों की शादी में दबंगों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दबंगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। कल मिलेंगे अगली वारदात के साथ। जब तक बने रहिए वीबी न्यूज इंडिया के साथ। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।